Hello बच्चों, let's see this question. The question says that integrate integral of e to the power m tan inverse x upon 1 plus x square to the whole square dx. So in this question we will use the key concept. क्या key concept यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें इंटीग्रल सपोज i इक्वल टू गिवन है e टू द पावर m tan इनवर्स एक्स, ठीक है, अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। हियर लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मान लिए, ठीक है। फ्रॉम हियर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan टी, ठीक है। फ्रॉम हियर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन राइट आई इक्वल टू ई टू द पावर एम टी, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी डी एक्स की जगह एंड 1 प्लस tan स्क्वायर टी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से e टू द पावर इंटीग्रल e टू द पावर एम टी इंटू सेक स्क्वायर टी एंड 1 प्लस tan स्क्वायर टी क्या हो जाएगा यहाँ से, सेक स्क्वायर टी, ठीक है, का होल स्क्वायर। एज वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर टी की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी, ठीक है। एक सेक स्क्वायर टी से एक सेक स्क्वायर टी कैंसिल, ठीक है। एंड वी नो दैट cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ से 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। हियर वी कैन राइट आई इक्वल टू ई टू द पावर एम टी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर टी हो जाएगा नॉट थीटा, ओके, cos स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। फ्रॉम हियर आई इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ई टू द पावर इंटीग्रल ई टू द पावर एम टी cos स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। बट एज वी नो दैट cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। फ्रॉम हियर cos स्क्वायर टी की जगह क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस cos 2 टी। तो हियर वी कैन राइट e टू द पावर एम टी इंटू 1 प्लस cos 2 टी, ठीक है। 1 बाई 2 बाहर ले लिए, कांस्टेंट है डी टी, ठीक है। फ्रॉम हियर आई इक्वल टू 1 बाई 2 ई टू द पावर एम टी इंटू 1, ठीक है, प्लस e टू द पावर एम टी 1 बाई 2 cos 2 टी डी टी। नाउ यहाँ से इसे हम I1 कंसीडर कर लेते हैं, इसे I2, ठीक है। तो अब I1 I2 अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो I1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रल ई टू द पावर एम टी इंटू 1, ठीक है, डी टी, यहाँ भी डी टी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता क्या है, ये सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। यहाँ से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, का होल इंटीग्रेशन। यहाँ से इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा ई टू द पावर एम टी क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन, एंड 1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। कैसे, आई लेट से, ठीक है। आई मेरा क्या, इनवर्स फंक्शन, एल लॉगरिथम, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्री, ई एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आ रहा है, ई टू द पावर एम टी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 1 क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ से 1 को यहाँ ए ई, तो ए पहले आ रहा है, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से I1 इक्वल टू 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एम टी डी टी माइनस डी बाई डी टी 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एम टी डी टी का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से आई इक्वल टू 1 इंटू ई टू द पावर एम टी बाई एम,
ठीक है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, देखो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0, ठीक है, इंटू ई टू द पावर एम टी बाई एम इंटू डी टी। यहाँ से पूरा होल टर्म क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या मिल गया हमें, सॉरी ये आई वन है नॉट आई वन इक्वल टू क्या मिल गया ई टू द पावर एम टी बाई एम, ठीक है। तो नाउ अब हम आई टू फाइंड आउट करते हैं, आई टू क्या है हमारा 1/2, यहाँ से एक 1/2 मेरा पहले से है, ठीक है, यहाँ से वी कैन राइट 1/2, ठीक है, आई वन कितना मिल गया ई पावर एम टी अपॉन 2m प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक है। अब सिमिलरली आई टू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से आई टू हमारा है क्या है ई टू द पावर एम टी कास 2t, हाफ ई टू द पावर एम टी इंटू कॉस 2t dt, ठीक है। इसे भी आइलेट से फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन डिसाइड करेंगे। ई टू द पावर एम टी क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल है, लास्ट में आया है, कास 2t क्या है ट्रिग्नोमेट्री है, पहले आया है, तो हमारा कास 2 क्या हो जाएगा कास 2t फर्स्ट फंक्शन एंड ई टू द पावर एम टी सेकेंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ से आई टू इक्वल टू हाफ कास 2t, ठीक है, इंटीग्रल ई टू द पावर एम टी डी टी माइनस डी बाई डी टी कास 2t इंटू इंटीग्रल ई टू द पावर एम टी डी टी का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। फ्रॉम ईयर आई टू इक्वल टू हाफ कास 2t ई के पावर एम टी बाई एम, ठीक है, माइनस कास का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ से माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 बाहर ले लिए, यहाँ से साइन 2t इंटू ई टू द पावर एम टी बाई एम, तो यहाँ से एम भी बाहर ले लिए, ठीक है, इंटू डी टी। नाउ अब हम आई टू अब यहाँ 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इस टर्म में, तो हियर वी कैन राइट आई टू इक्वल टू 1/2m कास 2t इंटू ई टू द पावर एम टी, ठीक है, प्लस 1/m इंटीग्रल साइन 2t इंटू ई टू द पावर एम टी डी टी, ठीक है। यहाँ से आई टू क्या मिल गया हमें ई टू द पावर एम टी कास 2t अपॉन 2m, ठीक है, प्लस 1/m, ठीक है। अगेन आइलेट से यूज करके क्या ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन, तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, यहाँ से साइन 2t ई टू द पावर एम टी बाई एम हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस अगेन 2 cos 2t इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू ई टू द पावर एम टी बाई एम, ठीक है, डी टी वी कैन राइट, यहाँ से आई इक्वल टू ई टू द पावर एम टी कास 2t बाई 2m प्लस 1/m² साइन 2t इंटू ई टू द पावर एम टी माइनस, देखो अब यहाँ से 1/m यहाँ पे लाए तो और 2/m बाहर, तो यहाँ से 2/m², ठीक है, इंटीग्रल कास 2t इंटू ई टू द पावर एम टी डी टी, ठीक है, यहाँ से आई टू, बट हम लोग आई टू इक्वल टू क्या सपोज किए थे यहाँ से हाफ ई टू द पावर एम टी इंटू कास 2t डी टी, ठीक है, तो हियर वी कैन राइट आई टू इक्वल टू ई टू द पावर एम टी इंटू कास 2t अपॉन 2m प्लस 1/m² साइन 2t इंटू ई टू द पावर एम टी, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2i2/m², ठीक है, इसके जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू आई टू, ठीक है। फ्रॉम हियर अब आई टू को इस साइड लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करते हैं, तो हियर आई टू इक्वल टू 1 सॉरी आई टू इंटू 1 प्लस 2 जा 4/m² वी कैन राइट, एंड हियर ई टू द पावर एम टी कास 2t/2m, ठीक है, प्लस साइन 2t इंटू ई टू द पावर एम टी बाई m²,
तो यहाँ से आई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम स्क्वायर 2m² एलसीएम ले लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर एम टी इंटू कॉस 2t, ठीक है, एम प्लस 2 इंटू साइन 2t टू द पावर एम टी, ठीक है, अपॉन 2m², तो यहाँ से m² कैंसिल, नीचे क्या बचेगा 2, ठीक है, तो यहाँ से आई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ई टू द पावर एम टी कॉस 2t, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन 2t इंटू ई टू द पावर एम टी अपॉन 2 इंटू m² प्लस 4, ठीक है, तो अब i इक्वल टू क्या था हमारा i1 प्लस i2, ठीक है, तो यहाँ से i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं e के पावर i1 क्या है e के पावर एम टी बाई 2m, ठीक है, और i2 क्या है हमारा m इंटू ई के पावर एम टी कॉस 2t, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन 2t इंटू ई टू द पावर एम टी अपॉन 2 इंटू m² प्लस 4, ठीक है, फ्रॉम हियर आई इक्वल टू, अब हम t इक्वल टू क्या सपोज किए थे tan इनवर्स x, ठीक है, तो अब यहाँ से t की जगह क्या पुट कर देंगे tan इनवर्स x, हियर t इक्वल टू क्या सपोज किए थे tan इनवर्स x, यहाँ से हम t इक्वल टू tan इनवर्स x पुट करेंगे, तो यहाँ से i इक्वल टू क्या आ जाएगा e टू द पावर m tan इनवर्स x, ठीक है, अपॉन 2m प्लस m इंटू ई के पावर m tan इनवर्स x, ठीक है, इंटू कॉस 2 tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस 2 साइन 2 tan इनवर्स x, ठीक है, इंटू ई टू द पावर m tan इनवर्स x, ठीक है, अपॉन 2 इंटू m² प्लस 4, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है, यहाँ पर भी c रहेगा, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।